डियर हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है यूनिट ऑपरेशंस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस देख लेना चाहिए। मैं सिलेबस यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐड भी कर दूँगा, लेकिन आपको पहले सिलेबस देख लेना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके फाइल में आपको सिलेबस मिल जाएगा इसका पूरा, ठीक है ना। बल्कि इसी का नहीं, सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस वहाँ पे है, तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, पहले आप समझिए कि मान लीजिए आप दवा बनाने जा रहे हैं, तो आप पहले रॉ मटेरियल लेके आएंगे। समझ में आ रही बात। मान लीजिए एलोवेरा से आप दवा बनाने जा रहे हैं, ठीक, उसके आप बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो गैस के लिए भी फ़ायदा करता है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी। वो क्या कहते हैं, जो बवासीर की बीमारी होती है उसमें भी वो फ़ायदेमंद होता है, ठीक। तो अब आपको एलोवेरा से दवा बनाना है, तो उसकी इतनी मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उसी को काट काट के वैसे बना देंगे, नहीं, बल्कि पूरा प्रोसेस होता है कि उसके अंदर जो एलोवीन है उसको निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर ज़रूरत है तो उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर आप उसको काटेंगे छोटा छोटा। समझ में आ रही बात। तो ये एक छोटा छोटा काटना एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं साइज रिडक्शन, ठीक है ना। अब आपने उसका साइज रिडक्शन किया, अब उसके लिए मशीनें यूज़ होती हैं उसका पाउडर बनाने के लिए, साइज़ को छोटा करने के लिए, ठीक। अब उसके करने के बाद अब ऐसा नहीं है कि आपने उस मशीन के ज़रिए से जो पाउडर बनाया तो उसका सारों का साइज़ बिल्कुल, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके साइज़ सेम हो, ऐसा नहीं है, बल्कि कोई साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ठीक है ना। तो अब उसको अलग अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो एक साइज़ के जो पाउडर्स हैं और एक उनका लेवल होता है, जैसे कि 10 माइक्रोन से कम के हैं या 20 माइक्रोन से कम के हैं, उनका साइज़ ऐसा है, तो उनको क्या अलग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, साइज़ सेपरेशन। क्या बोलते हैं, साइज़ सेपरेशन। तो उनको अलग कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं साइज़ रिडक्शन हो रहा है, साइज़ को छोटा कर रहे हैं, फिर एक जैसे साइज़ वालों को क्या है अलग कर रहे हैं, या बड़े साइज़ को निकाल के अलग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन। यानी दवा बनाने में जो अलग अलग प्रोसेस यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन, और बहुत सारे हैं तो यूनिट ऑपरेशंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक। यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट, कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़ा साइड में हो जाइए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें, तो भाई तसल्ली से आप स्क्रीनशॉट इसके ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें आपको जो पढ़ना है वो क्या है, साइज रिडक्शन, ठीक है ना। तो साइज रिडक्शन तो आप थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके होंगे कि साइज रिडक्शन क्या होता है, फिर भी देखते हैं। साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच लार्ज सॉलिड मटेरियल्स आर reduced और कन्वर्टेड टू स्मॉल पार्टिकल्स। तो साइज रिडक्शन का मतलब साइज को छोटा करना। अब आप उसको अपने लैंग्वेज में जैसे चाहें लिख लें। रिडक्शन का मतलब होता है रेड्यूस करना, छोटा करना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको क्या किया जाता है, रेड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। लार्ज पार्टिकल्स को या लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। आप उसी को कह सकते हैं कि जो लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स पूछा है, जो जो आपके सिलेबस में पूछा है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब साइज रिडक्शन क्यों किया जाता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एक तो इसका फ़ायदा क्या है कि इंक्रीज सरफेस एरिया। जब आप पार्टिकल साइज़ को छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा करते हैं, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया ये सब आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे। सोल्यूबिलिटी वगैरह जब होती है एक चीज़, कि जब दवा बनाते हैं हम लोग उसमें, तो दो चीज़ों को एक साथ मिला रहे, सोल्यूट को, मान लीजिए आप पाउडर है, पाउडर को आप पानी में मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो जाता, बल्कि एक पूरा प्रोसेस चलता है वहाँ पे। समझ में आ रही बात। एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसके पार्टिकल्स उसके पार्टिकल्स के साथ में जाके मिलते हैं, बॉन्डिंग होती है, उसमें वो सराउंड करता है उसको, बहुत बहुत बखेड़ा है उसमें बहुत बड़ा। समझ में आ रही बात। तो क्या कहते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है उसका। समझ में आ रही बात। रिएक्शन करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कई सारे फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के लिए, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। आप इतना समझिए कि हम लोग जब पार्टिकल साइज़ को छोटा करते हैं तो उससे एक फ़ायदा ये होता है हमको, कि अगर हम उसके अंदर मान लीजिए एलोवेरा है, उसको हमने छोटा किया, उसका पाउडर बनाया, ठीक है ना। जैसे लौंग है, लौंग एलो एलो बोलते हैं जिसको,
या कार्डामोम है, इलायची है, तो उसके अंदर से जो उसके असल में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसको निकालना है तो सीधे नहीं निकलेंगे, उसके पार्टिकल साइज को जब छोटा करके आप जब उसको भिगोएंगे तो उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए आसानी हो जाती है। रिएक्शन कराना हमको, ठीक है ना, उसका पार्टिकल साइज हम छोटा कर रहे हैं तो दूसरे क्या कहते हैं कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में उसका रिएक्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। और भी कई सारे फायदे हैं इसके, उसका सरफेस एरिया कम करने का, सरफेस एरिया क्या कहते हैं और भी बहुत सारे फायदे हैं अगर हम उसको क्या है सरफेस एरिया उसका बढ़ाते हैं। और सरफेस एरिया बढ़ता कब है, जब उसके पार्टिकल साइज को हम छोटा करते हैं, पार्टिकल साइज को जितना छोटा करेंगे उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे कि सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, तो मान लीजिए ये एक है, ठीक है, ये एक है, तो इसमें अब क्या है, इधर से एक मॉलिक्यूल आके इसके साथ में बाइंड कर सकता है, किधर से, किधर से और एक इधर से। अब और तो कोई जगह नहीं है, मान लीजिए ऊपर से आ जाएगा और उस पीछे से आ जाएगा, लेकिन इसको दो भाग में अगर बांट दें तो अब ये देखिए इसमें आप सीधे सीधे देख लिए यहाँ पे 4 दिख रहा था, अब इसमें 8 हो गए, और इधर से एक देख लिया जाए तो 9, उधर से हो गया 10, और इधर से एक 11, उधर से एक 12। समझ में आ रही बात। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसको और हम लोग छोटा छोटा कर दें तो और इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और बहुत सारे पार्टिकल्स इनके साथ में आके क्या है बाइंड कर सकते हैं, इनके साथ में केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितना हम पार्टिकल साइज को छोटा करते जाते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, बस इतना याद रखिए। दूसरा क्या है, मिक्सिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब इसको अगर बड़ा बड़ा दाना है उसको हम किसी चीज़ के साथ में मिक्स कर रहे हैं, इतने अच्छे से वो चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, लेकिन अगर उसका हम साइज़ छोटा कर देते हैं तो मिक्सिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। ऐसे क्या उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, वो आसानी से केमिकल रिएक्शन करेगा, बहुत अच्छे से दूसरे सब्सटेंस के साथ में क्या है वो रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं इन्हेंस हो जाएगी उसकी कैपेसिटी रिएक्शन की। ऐसे क्या उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए एक पाउडर है, मान लीजिए चीनी है, ठीक है ना, ये आपने वाटर लिया और इसको घोलना है आपको पानी के अंदर, ठीक है ना, पानी के अंदर घोलना है, तो वाटर क्या है आपका, जो वाटर है वो सॉल्वेंट होता है, और ये जो आप चीनी डाल रहे हैं इसको बोलते हैं सोल्यूट। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं सोल्युबिलिटी, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि ये चीनी कितनी जल्दी इसके अंदर घुल जाती, क्या रेट है उसका घुलने का, ठीक है ना। उसी को घुलने का जो रेट होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी सोल्यूट का वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होने का जो रेट होता है उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। अब इसके उसमें जाएंगे तो पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बीफार्म में आप पढ़ेंगे उसको, अगर पढ़ेंगे तब 3rd सेमेस्टर में आता है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स उसमें आता है, ये सोल्युबिलिटी ही से शुरू होती है मतलब वो किताब। तो सोल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। आप समझिए कि किसी भी उसको अगर उस पार्टिकल्स को हम घोलना चाहें किसी सॉल्वेंट के अंदर तो वो आसानी से घुल जाते हैं अगर उनका पार्टिकल साइज़ क्या है छोटा है। ऐसे क्या है टू ऑब्टेन सेम पार्टिकल साइज़, और इसके ज़रिए से क्या है हम जब साइज़ रिडक्शन करते हैं तो हमको एक जैसे सेम साइज़ के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। और क्या फ़ायदा होता है, इसके ज़रिए से जो एक्सट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि असल जो उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो उसका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या केमिकल आप जो भी समझें, तो वो निकालने में आसानी होती है। जैसे एलोवेरा से हम लोग निकालते हैं एलोविन है, ठीक है ना। ये एलोवेरा इसलिए कह रहा हूँ कि ये फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसी के बारे में पूछा है, तो ये तो अक्सर लोगों को याद ही होगा कि उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। अब ये यहाँ पे आपके सिलेबस में जो मतलब पूछ कहा है पढ़ने, अब आपको जो पढ़ना है अगला वो है इसमें अलग अलग जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, अलग अलग जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं क्या कहते हैं साइज़ रिडक्शन के लिए। अब आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि क्या कहते हैं साइज़ रिडक्शन पे एक नोट लिखिए और उसमें जो डिवाइस यूज़ होते हैं उसको उसमें आप क्या करिए उसको मेंशन करिए। या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि हैमर मिल के ऊपर आप एक नोट लिखिए और इसका यूजेस लिखिए कि इसको कब यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो अब ये हम लोगों ने पढ़ा साइज़ रिडक्शन, क्या पढ़ा था अभी, साइज़ को छोटा करना। तो साइज़ को छोटा करने के लिए जो मशीनें यूज़ होती हैं उनमें से एक मशीन है हैमर मिल, ठीक है ना, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्लियर दिख रहा है ये, ठीक है ना, ये हैमर मिल है, ये हैमर मिल है। हैमर मिल इसको क्यों कहते हैं कि इसलिए कि इसके अंदर ये हैमर लगे हुए हैं। हैमर तो जानते होंगे हथौड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम भी देख लीजिएगा। अब मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको पढ़ाने से पहले मोटा मोटा सा बता दूं। मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल इतने बड़े बड़े हैं, मान लीजिए नमक है, पहले आता था रोड़े वाला जिसको रॉक साल्ट बोलते थे, इतना बड़ा बड़ा उसका रोड़ा होता है नमक का, ठीक है। तो उसको अब हम लोग यहाँ से डालेंगे, तो जहाँ से डालते हैं ये इसका जो बना हुआ है
इसको हम लोग बोलते हैं हॉपर, या इसको हम इनलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलेट, ठीक है ना, इनलेट बोलते हैं। यहाँ से हम चीज़ों को डाल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से ये प्रोसेसर के अंदर जाता है। अब यहाँ पे शॉफ्ट लगा रहता है, ठीक है ना, जो इसको घुमाता है, और फिर पीछे मोटर भी लगा होगा, ठीक है ना, इसको ड्राइवर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं, ठीक। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है? इसके हैमर्स हैं। ये क्या है? हैमर्स है इसके, ठीक। ये हैमर्स हैं, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं? स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब होता है, समझिए कि छानने वाली कोई चीज़, जिसको छलनी बोलते हैं, चलनी बोलते हैं, जो भी बोलें आपके यहाँ पे। या समझिए कि फ़िल्टर करने के लिए, फ़िल्टर तो हम लिक्विड का करते हैं, इसलिए जो सॉलिड चीज़ें होती है उसको छानते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्क्रीन यूज़ करते हैं। और अगर लिक्विड चीज़ होती है उसको छानने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं? फ़िल्टर मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, ठीक है। या आप इसको सीव भी बोलते हैं, कि सीव छलनी होती है अलग अलग, लेकिन इसको स्क्रीन बोलेंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको इंटर किया, जो भी हमारा मटेरियल है वो अंदर आया। अब इसको यहाँ ने हमने मोटर कहीं पे लगा हुआ है, मान लीजिए इधर इधर कहीं भी उस साइड में, तो वो मोटर चालू होता है, वहाँ से शॉफ्ट आता है, और उस शॉफ्ट के साथ में ये हैमर्स जुड़े हुए हैं, तो ये बड़ी तेज़ी से अब घूमना शुरू कर देते हैं। जब ये हैमर घूमते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं उससे टकराते हैं, या ये आके इसको हिट करते हैं, इसको हिट करते हैं, इसको हिट करेंगे, तो जब तेज़ी से हिट करते हैं तो फिर वो पार्टिकल क्या होते हैं? टूटते हैं। अरे हड्डी टूट जाती है आदमी की हिट होने से, तो वो तो पार्टिकल्स हैं, और ये बहुत तेज़ चलते हैं, इनका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं। तो जैसे जैसे इनका पार्टिकल छोटा होता जाता है, वो नीचे आते रहते हैं। नीचे यहाँ से स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है ना। स्क्रीन मतलब समझिए कि चलनी जैसी चीज़ है, उसमें सुराख हैं, होल हैं, तो एक मतलब बना रखा है, एक साइज़, अलग अलग साइज़ का यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जिस साइज़ के आप पार्टिकल चाह रहे हैं उस साइज़ के पार्टिकल नीचे आते रहेंगे, तो यहाँ पे आके गिरते हैं, तो इसको ग्रेनुअल्स बोल रखा है, मतलब ये छोटे छोटे दाने। लेकिन यहाँ पे असल में क्या होगा? आउटलेट। क्या होगा? आउटलेट, या आप रिसीवर बोल सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ से निकलता है उसको आउटलेट बोलते हैं, जहाँ से घुसता है उसको इनलेट बोलते हैं। बाकी ये दो तीन चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिए। अब इसका डायग्राम भी कई बार पूछता है कि डायग्राम बनाइए, तो इसको देख लीजिए और डायग्राम इसका सीख लीजिए, ठीक है ना। और कुछ है नहीं यहाँ पे, सब कुछ मैंने बता ही दिया तकरीबन, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ ये है कि जो चीज़ हम लोग इसमें डाल रहे हैं उसको हम लोग, रॉ मटेरियल है, तो उसको फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं। अगर आप उसका वर्ब यूज़ करेंगे तो फीडिंग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग जो डाल रहे हैं उसको बोलते हैं फीड। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो भी चीज़ें आप पूछी हैं, अब पूछता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, या किस प्रिंसिपल पे काम करता है। हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सिर्फ आप लिख दीजिए कि इम्पैक्ट पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इम्पेक्शन या इम्पैक्ट, ठीक है ना। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इम्पेक्शन या इम्पैक्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है इम्पैक्ट में, कि कोई एक चीज़ है जो दूसरी चीज़ से क्या बहुत तेज़ी से टकराती है, उसको बोलते हैं इम्पेक्शन, ठीक है ना। फोर्सफुली क्या है? हिट करती है किसी दूसरी चीज़ को, उसको बोलते हैं इम्पर्शन, उसको बोलते हैं, सॉरी, इम्पेक्शन। क्या बोलते हैं? इम्पेक्शन बोलते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये काम करता है इम्पैक्ट पे, ठीक है ना। अब हैमर मिल में क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से घूमने वाला एक ऑब्जेक्ट मतलब वही जो हथौड़े, जो हैमर्स हैं, वो हिट करते हैं सब्सटेंसेस को, तो उसकी वजह से फिर क्या है? उनका साइज़ रेड्यूस होता है। अब पूछता है कंस्ट्रक्शन, यानी कैसे उस मशीन को बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर हैं, तो मैंने आपको अभी दिखा दिए थे, फिर भी आपको लिखने के लिए समझ में तो आ गया, लेकिन कौन से वर्ड्स कैसे यूज़ करें, कैसे सेंटेंसेस बनाएं, वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी देख लीजिए। तो एक क्या होता है? उसका बेस होता है, यानी उसका बेस के उसको बनाया जाता है ना पूरा, कैसे उसको रखेंगे, किस पे कहाँ सेट करेंगे, तो वो उसका एक बेस हो गया, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये मशीन है आपकी, ये पूरी मशीन है, तो इसको सेट किया जाता है, तो यहाँ से इसके पैर लगा दिए, ठीक है ना। यहाँ से कुछ और इसके हाथ लगा देते हैं पकड़ के, ताकि ये हिले ना। समझ में आ रही बात? लोहे के मोटे मोटे लोहे लगा देते हैं। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर पूरा इसका, जो इसको मशीन को पकड़ के रखता है, उसको बोलेंगे बेस, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पूरी मशीन को। दूसरा क्या है इसके अंदर? रोटर। क्या है? रोटर मतलब घुमाने वाला। इट इज़ ए सेंट्रल रोटेटिंग या मूविंग शॉफ्ट। आपने पढ़ा ना शॉफ्ट के बारे में, उसी को रोटर भी बोलते हैं। यहाँ पे रोटर की जगह आप शॉफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर देंगे? शॉफ्ट। अब ये क्या करता है? जो हैमर्स हमारे हैं, या कभी उसके अंदर हम लोग हैमर की जगह पे ब्लेड लगा देते हैं, वो और काटने का काम करते हैं, तो उसको जो पकड़ के रखता है, या हैमर जिसके साथ में जुड़ के घूमते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शॉफ्ट या रोटर, ठीक है ना। अगली क्या चीज़ है इसमें?
तो हम हैमर यूज़ करते हैं या ब्लेड्स यूज़ करते हैं, जिसके साथ में जो हमारा मटेरियल है या जो फीड है टकराता है और उसका साइज़ रेड्यूस होता है। एक चीज़ क्या है, इसके अंदर स्क्रीन है जो मैंने बताया कि उससे चीज़ें छन छन के नीचे आती हैं। वो अलग अलग साइज़ के आप स्क्रीन उसमें लगा सकते हैं, अलग अलग साइज़ की छलनियाँ आती हैं, ठीक है ना, जिससे आटा आपने घर में देखा होगा चाल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो चोकर होता है वो ऊपर आ जाता है, जो आटा होता है नीचे चला जाता है। तो ऐसे यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें इनलेट और आउटलेट, इनलेट से चीज़ों को हम लोग अंदर करते हैं, फीड अंदर जाता है, और आउटलेट से प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है। जो प्रोडक्ट होता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, या उसको प्रोसेस्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी उस पर प्रोसेसिंग हो चुकी है अब। तो अब ये देख रहे हैं ना, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो यही क्या है, एक यूनिट ऑपरेशन है। और कई सारे ऐसे ही क्या है यूनिट ऑपरेशंस मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशंस, ठीक। अब इसका पूछता है वर्किंग, तो वर्किंग भी आप समझ चुके हैं कि कैसे ये काम करता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, जो मटेरियल जिसको क्रश करना है, जिसको तोड़ना है, ठीक है ना, क्रश करने का मतलब छोटा करना, तोड़ना। तो जिस मटेरियल को क्या करना है, क्रश करना है, तोड़ना है, ठीक है, या मिल करना है, या पल्वराइज करना है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, आर प्लेस्ड इन दी होपर, तो उसको हम लोग होपर में क्या करते हैं, रख देते हैं। थ्रू विच दे रीच टू दी ड्रम, जिसके ज़रिए से वो फिर क्या है, ड्रम में जाते हैं, या आप उसको क्या कहते हैं, मिलिंग चैम्बर भी बोलते हैं, जिसके ज़रिए से वो कहाँ जाते हैं, मिलिंग चैम्बर में जाते हैं। अब मैं सारी चीज़ों को लिखूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। वेयर रोटर एंड हैमर आर फिक्स, जहाँ पे क्या है, रोटर और हैमर फिक्स होते हैं, ठीक है ना, उस ड्रम के अंदर या उस चैम्बर के अंदर। उसमें देख लीजिएगा डायग्राम में लिखा हुआ है कहाँ पे है चैम्बर। अब उसके बाद क्या है, फिर जो रोटर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और वो कैसे चलता है, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए से चलाया जाता है, और बहुत स्पीड से फिर वो चलता है। जब रोटर क्या है, मूव करता है, तो फिर उसके साथ में जो हैमर्स लगे हुए हैं या अगर ब्लेड्स लगे हुए हैं उसके साथ में जो अटैच हैं, तो वो भी क्या है, रोटेट करना शुरू कर देते हैं बहुत स्पीड से और फोर्सफुली, ठीक है ना, बहुत ताकत के साथ में। तो फिर जब मटेरियल है वो उनके कांटेक्ट में आता है हैमर्स के, या ब्लेड हैं तो ब्लेड्स के, तो हैमर क्या करते हैं, उनको हिट करते हैं बहुत फोर्स के साथ में, एंड रेड्यूस देयर साइज, और उनके साइज को क्या करते हैं, रेड्यूस कर देते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और ये प्रोसेस एक समय तक चलता रहता है, जो भी फिक्स टाइम है उसका। उसके बाद जब साइज रिड्यूस होते रहते हैं और वो क्या है, नीचे आते रहते हैं, डिज़ायर्ड साइज जब हो जाता है, उसके बाद हम लोग, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो उसके बाद मशीन को हम लोग बंद कर देते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको क्या है, आउटलेट से जो नीचे आ रहा था उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि अलग अलग साइज़ का हम लोग क्या है, आउटपुट लेना चाहते हैं, अलग अलग साइज़ के अगर हम लोग पार्टिकल्स, क्या पार्टिकल, अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स हमको लेना है, पाउडर हमको लेना है, तो हम लोग उसके हिसाब से क्या अलग अलग सीव लगाते रहते हैं ना, ठीक है। जिस साइज़ का हमको चाहिए उसके हिसाब से हम लोग सीव लगा देंगे, या जो आपने पढ़ा स्क्रीन लगा देंगे, तो उसी साइज़ के पार्टिकल्स से नीचे आएंगे, जो कि 100 से 600 माइक्रोन तक हो सकते हैं, जो मतलब हैमर मिल के ज़रिए से जो क्या कहते हैं साइज रिडक्शन होता है, वो कहाँ से कितना होगा, इससे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। उस बहुत ज़्यादा छोटा करने के लिए फिर हम लोग दूसरी मशीन यूज़ करते हैं, बॉल मिल, ठीक। तो ये 100 से 600 माइक्रोन के साइज़ के ये पार्टिकल्स बना सकता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है इस मशीन का, ठीक है ना, इस पाउडर का नहीं, ये जो मशीन है उसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, यानी किन किन चीज़ों को क्या कहते हैं, मतलब साइज़ रिड्यूस करने के लिए या पाउडर बनाने के लिए। तो ये क्या है, सूटेबल है। बार्क जो होता है उसके, उसका साइज़ रिड्यूस करने के लिए, बार्क क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए प्लांट है, तो इसके ऊपर से जो छिलका हम लोग उतार लेते हैं ना, जैसे कि दालचीनी आपने देखा होगा, तो दालचीनी एक बार्क होता है, ठीक है ना। दालचीनी तो जानते होंगे, सिनामोन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा। तो बार्क है या रूट्स हैं या पत्तियां हैं या अदर सॉलिड मटेरियल्स हैं, तो उन सबको क्या है, पाउडर बनाने के लिए, उनका साइज़ रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऐसे क्या, इट कैन बी यूज टू क्रश फाइबरस मटेरियल्स बाय यूजिंग कट ब्लेड्स। लेकिन अगर कोई ऐसा सामान है, ऐसा प्रोडक्ट है जो फाइबरस है, जिसके अंदर समझिए धागे जैसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा फाइबरस होती हैं, तो वो क्या है, जो हैमर्स हैं उनके ज़रिए से वो क्या है, टूटेंगे नहीं, उनको काटना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ब्लेड वगैरह यूज़ करके फिर इसके ज़रिए से, हैमर मिल्स के ज़रिए से ब्लेड उसके अंदर यूज़ करके उसका साइज़ छोटा करते हैं। ऐसे क्या है, इट कैन बी यूज टू मेक मॉडरेट ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस। और कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का पाउडर अगर मतलब बनाना आपको, तो मॉडरेट ग्रेड का आप बना सकते हैं, बहुत बारीक नहीं, लेकिन मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स के पाउडर आप
कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी चीज़ हो, उन सब का आप क्या है बना सकते हैं इसके ज़रिए से। अब एक दूसरा इसी के अंदर एक मशीन तो आपने पढ़ लिया हैमर मिल। अब दूसरी मशीन जो है वो है बॉल मिल, ठीक है ना। ये दोनों एक ही जैसी मशीनें हैं। एक ही जैसी बोलने का मतलब ये है मेरा कि दोनों के ज़रिए से हम लोग साइज रिडक्शन करते हैं, ठीक है। अब अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे शुरू में ही मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक करिएगा। ये हैमर मिल नहीं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बॉल मिल, ठीक है ना। क्या है बॉल मिल। तो बॉल मिल इज़ ए मशीन, जैसे कि आपने हैमर मिल के बारे में पढ़ा कि एक मशीन है, ऐसे बॉल मिल भी क्या है एक मशीन है साइज रिडक्शन के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं, साइज रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके ज़रिए से जो हमको पाउडर मिलता है वो होता है फाइन पाउडर या सुपर फाइन पाउडर। अब ये फाइन पाउडर सुपर फाइन पाउडर क्या है, इसकी पूरी क्लासिफिकेशन आगे आप पढ़ने वाले हैं पाउडर की, तो वहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है ना। सिर्फ इतना समझिए कि हैमर मिल के अंदर जो पाउडर बनता है वो बहुत बारीक नहीं होता है, ठीक है ना। उसके पार्टिकल्स बहुत टीनी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। कितना, इक्वल टू 10 माइक्रोन्स और लेस देन 10 माइक्रोन पार्टिकल साइज भी मिलता है इसमें। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 100 से लेके 600 माइक्रोन तक उसके पार्टिकल्स के साइज होते हैं, लेकिन इसमें क्या है 10 या उससे कम, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, उसी को हम लोग फाइन और सुपर फाइन। अब ये पाउडर अलग अलग होते हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ अभी उसमें जाऊँगा तो टाइम लगेगा, फिर आगे जब उसकी जगह पे आएगी जहाँ पे पाउडर के बारे में पूछ रखा है तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ों को, पाउडर कितने तरह के होते हैं, 7-8 तरह के होते हैं, उनका कैसे उनको डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सा पाउडर है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले इसका देख लेते हैं हम लोग मोटा मोटा सा। तो इसमें भी क्या है फीड डालने के लिए एक जगह होगी, तो ये है, इसके ज़रिए से हम लोग इसके अंदर फीड मटेरियल डालते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ समझिए कि जो बॉल मिल है ना, इसमें बॉल यूज़ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बॉल यूज़ होते हैं। ये एक आपका सिलेंडर है या एक ड्रम है जिसके अंदर क्या स्टील के बहुत सारे बॉल होते हैं। क्या है, बहुत सारे बॉल होते हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे हरे हरे से, या यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ये बॉल हैं गोल गोल से, ठीक है ना, लोहे के बॉल हैं। तो इसमें अंदर हम लोग मटेरियल को डालते हैं, ठीक है, मटेरियल को डाल दिया। अब इसको जब घुमाते हैं इस सिलेंडर को, तो ये बॉल भी उसमें क्या है बड़ी बड़ी तेज़ी से घूमते हैं, और जो जो मटेरियल हमने डाल रखा है, जो फीड इसके अंदर है, वो उसके क्या है बीच में आते हैं, तो टकरा टकरा के फिर क्या है उनका पार्टिकल साइज छोटा होता है, रेड्यूस होते हैं वो, ठीक है ना। अब ये भारी भारी बॉल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इनके बीच में आके वो फंस रहे हैं, तो आपस में बॉल टकरा रहे हैं। ये आपस में पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं या जो हमारा मटेरियल उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में भी टकरा रहे हैं, बॉल से भी टकरा रहे हैं, ठीक है ना, और बड़ी तेज़ी से वो बॉल घूमते हैं। तो इस तरीके से क्या है वो पार्टिकल साइज उनका छोटा होता है। तो यहाँ से हमने पार्टिकल को डाल दिया इस, तो हमने हमारा जो मटेरियल है, जो फीड है, उसको यहाँ से डालते हैं तो वो अंदर आ जाते हैं, यहाँ से डाला अंदर आ गया। फिर क्या है इसके अंदर शॉफ्ट लगा रहता है यहाँ से या इधर से, तो मोटर जो है वो इस पूरे सिलेंडर को घुमाता है, ठीक है ना, इस पूरे को घुमाया जाता है। ये शॉफ्ट लगा हुआ है, अब इधर चाहे मोटर लगा लीजिए चाहे इधर लगा लीजिए, ठीक है ना। अब इस पूरे को घुमाएगा वो, तो ये पूरा उसमें घूमते हैं, ठीक। और नीचे यहाँ पे क्या है हमारा आउटलेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आउटलेट लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन लगा होगा बीच में, मतलब स्क्रीन क्या कहते हैं जो अभी आपने पढ़ा छानने के लिए स्क्रीनिंग, और फिर आउटलेट यहाँ से आप रिसीव कर लेंगे प्रोडक्ट अपना। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये। तो प्रिंसिपल, इसमें दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है इम्पेक्शन और दूसरा होता है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो पाउडर है या जो भी मटेरियल है वो खुद आपस में भी टकरा रहे हैं, समझ में आ रही बात। एक तो उससे टकरा ही रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं, और सिलेंडर का जो क्या कहते हैं जो इसके अंदर, मतलब आपने ये देखा ये सिलेंडर है जिसके अंदर ये रहते हैं, तो इसकी जो वॉल्स है उससे भी टकराते रहते हैं। तो उसके ज़रिए से क्या होता है वियरिंग अवे होता है। वियरिंग अवे का मतलब होता है किसी भी चीज़ का धीरे धीरे घिसना, ठीक है ना। जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं तो धीरे धीरे घिसते हैं, तो उसको बोलते हैं वियर हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है वियर अवे हो रहे हैं। ऐसी एक बीमारी होती है अर्थराइटिस वाली, उसमें भी हड्डियाँ में जो कार्टिलेज होते हैं हमारे घुटनों में, तो वो वियर अवे हो जाते हैं, ठीक है ना, वियर हो जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो धीरे धीरे घिस रहे हैं। तो वियर अवे का मतलब होता है धीरे धीरे घिसना। तो दो इसमें चीज़ें काम करती है, इम्पेक्शन और एट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें मिलके फिर साइज उसका रेड्यूस करती हैं। ये ज़्यादा काम करता है इम्पेक्शन, ठीक है ना। बॉल्स टकराते रहते हैं आपस में, उनके बीच में आ जाते हैं पार्टिकल साइज, वो उनके बीच में आते हैं जो हमारे पार्टिकल से जो फीड है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, और फिर टकरा टकरा के उसको छोटा करते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या है। तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा इसका एक तो सिलेंडर, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर हो जाता है ये, ठीक। और यहाँ पे इसका क्या है
शॉफ्ट लगा रहता है पूरा, जो इससे जुड़ा रहता है। ठीक, तो ये सिलेंडर हो गया, इसके अंदर बहुत सारे बॉल्स होते हैं, ये बॉल्स हो जाएंगे। अब यहाँ से कहीं से भी इसमें एक जगह दे देते हैं, क्या कहते हैं, फीड को लाने के लिए दोनों साइड से दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये होपर हो जाएगा आपका, ठीक, या इसको इनलेट बोल देंगे आप, ठीक है ना, इनलेट बोल दिया। और क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एक जगह बना देते हैं, स्क्रीन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ से आप चीज़ों को नीचे ले लेते हैं उसमें, और देख लीजिएगा डायग्राम कैसे बनाना है, ये तो मैं रफली बना रहा हूँ आपको। तो यहाँ से जो पार्टिकल साइज आ रहे हैं, तो इसको हम लोग रिसीवर भी बोलते हैं, और या हम लोग बोलेंगे आउटलेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आउटलेट बोलेंगे इसको। ठीक, अब बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, वो आपस में लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, और फिर क्या है, पार्टिकल साइज छोटा है और नीचे आके कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर है इसका, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, ग्राइंडिंग बॉल्स होते हैं, इसके अंदर जो बॉल्स हैं जो पीसने का काम करते हैं, साइज़ को छोटा करने का काम करते हैं, तो वो होते हैं ग्राइंडिंग बॉल्स। स्टील के होते हैं, अलग अलग साइज़ के भी यूज़ किए जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर मतलब रोटेटर जो इसको घुमाएगा, ठीक है ना। जो मोटर होगा हमारा, इलेक्ट्रिक मोटर होगा जो इसको घुमाएगा, इसको शॉफ्ट को, एक वो होगा। फिर एक क्या होगा, इनलेट होगा और आउटलेट होगा। इसके अलावा आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, शॉफ्ट, ठीक है ना। इस इनलेट आउटलेट से पहले या बाद में एक शॉफ्ट होता है, ठीक है ना, जो जिसके साथ में ये सिलेंडर पूरा जुड़ा हुआ है, और मोटर उस शॉफ्ट को घुमाता है, फिर ये पूरा सिलेंडर घूमता है। अब इसका वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है, तो सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको बता दिया कि क्या कहते हैं, जो रॉ मटेरियल है इस फेड, फेड का मतलब ये है कि उसको अंदर डाला जाता है, या एडमिट कह सकते हैं, लेकिन फेड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। उसको फीडिंग की जाती है, अंदर डाला जाता है उस सिलेंडर के अंदर, थ्रू दी इनलेट, ठीक है ना, इनलेट के ज़रिए से सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। देयर आर ए लॉट्स ऑफ बॉल्स प्रेजेंट, जहाँ पे क्या है, बहुत सारे बॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वेन वेसल यानी जो सिलेंडर है, रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ मोटर, जब मोटर के ज़रिए से हम लोग उस सिलेंडर को या उस वेसल को या उस चेम्बर को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो जो बॉल्स हैं उसके अंदर दे हिट टुगेदर, तो वो आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, बहुत फोर्सफुली। एंड मटेरियल्स कम बिटवीन दी दीज बॉल्स, और मटेरियल जो है वो इन बॉल्स के बीच में आते हैं, ठीक है ना, उन बॉल्स के बीच में आते हैं। एंड क्रश्ड, और क्या होते हैं, फिर क्रश्ड हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, उनका साइज छोटा होता है, ठीक है ना। और फिर क्या बनते हैं वहाँ पे, फाइन पाउडर या सुपर फाइन पाउडर बनता है। इनका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे ये मतलब बॉल मिल को यूज़ किया जाता है, तो जब हमको वेरी फाइन पाउडर या फाइन पाउडर, सुपर फाइन पाउडर, ठीक है ना, माइक्रो फाइन पाउडर, इस टाइप के जब पाउडर हमको यूज़ करने लेने रहते हैं, तब हम लोग बॉल मिल को यूज़ करते हैं। और क्या है, इट कैन बी यूज टू मिल ए हाईली स्टिकी सब्सटेंस, और क्या है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब क्या कहते हैं, सब्सटेंस बहुत ज़्यादा स्टिकी है, बहुत ज़्यादा चिपकने वाला है, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं, हैमर मिल को यूज़ नहीं करते हैं। स्टिकी सब्सटेंस को भी ये क्या बहुत आसानी से मिल कर देता है, मिल करने का मतलब उसका साइज़ छोटा करता है, ठीक है। ऐसे क्या, इट इज़ यूज फॉर बोथ टाइप ऑफ मटेरियल्स, ड्राई एंड वेट, कोई भी मटेरियल हो, सूखा मटेरियल हो, क्या कहते हैं, वेट हो, गीला मटेरियल हो, तो उस सब के लिए इसको यूज़ करते हैं। दीज मिल्स आर यूज टू ग्राइंड पाउडर्स फॉर ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स, और ये जो मिल है, ये दीज नहीं करिए बल्कि दिस करिए, ठीक है ना, दीज नहीं बल्कि दिस, ये जो बॉल मिल है उसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो हम लोग जब ऑप्थेल्मिक यानी आँखों में डालने वाली दवा जो होती है, उसके लिए हम लोग मटेरियल बना रहे हैं, पाउडर बना रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। या पेरेंटल रूट से हम दवाएं देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोकोर्टिसोन है, और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं ऐसी, ठीक है ना, जो पाउडर फॉर्म होती हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब लिक्विड मिला के उसको यूज़ किया जाता है, ठीक। जैसे कि पिपरासिलीन है, एंटीबायोटिक्स आते हैं कई सारी ऐसे ही, क्या कहते हैं, पेंटोपराजोल है, क्या कहते हैं, गैस की दवा आती है। तो जब हम लोग दवा को, हमको अगर ऑप्थेल्मिक के लिए बनाना होता है या पेरेंटल प्रोडक्ट बनाना होता है, पेरेंटल मतलब जिसको हम लोग आईवी रूट से देते हैं या इंजेक्शन के ज़रिए से जिसको देते हैं, आईएम देते हैं, ठीक है ना, तो उसको उसको अगर मतलब पाउडर बनाना है ऐसे प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे हम लोग बॉल मिल को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपका ये सिलेबस जो है, मतलब क्या कहते हैं, साइज़ रिडक्शन वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपके क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं इसके बारे में, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, तो क्या है,
व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब होता है घटाना या बढ़ाना, लेकिन हम ध्यान देंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो साइज रिडक्शन का जो प्रोसेस है उसको घटा देती हैं। तो क्या है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको क्या है घटा भी सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं मिलिंग रेट को, ठीक है ना। तो उसमें से क्या है, जैसे कि हार्डनेस, स्टिकीनेस, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा मटेरियल है, ठीक है ना, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो जो फाइनल हो जाता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन जो हमारा रॉ मटेरियल है वो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसकी वजह से जो क्या कहते हैं मिलिंग प्रोसेस, मिलिंग रेट है, यानी उसका साइज़ छोटा होने का जो रेट है वो कम हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्या स्टिकी है, बहुत ज़्यादा चिपकने वाला है, या स्लिपरीनेस उसके अंदर है, फिसल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सब अगर उस प्रोडक्ट के अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं तो क्या होगा, वो जल्दी से आसानी से उसका साइज़ रिड्यूस नहीं होगा। ऐसे क्या स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, ये भी देखा जाता है कि उसका शेप कैसा है, शेप की वजह से भी फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए तिकोना तिकोना है या गोल गोल सा है, वो बॉल के बीच में आ रहा है फिसल के चला जा रहा है, समझ में आ रही बात, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है। ऐसे क्या मॉइस्चर कंटेंट है उसके अंदर कितना ज़्यादा है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। बल्क फीडिंग अगर करते हैं तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। बल्क फीडिंग मतलब एक बार में आपको उस मशीन के अंदर 10 किलो डालना है सपोज दैट, और आप क्या कर रहे हैं 20 किलो डाल दे रहे हैं एक ही बार, तो मशीन लोड ही नहीं ले पा रही है, चल ही नहीं पा रही है ढंग से, समझ में आ रही बात। तो एक उसका मैक्सिमम लेवल है कि इतना डालिए, आप उससे बढ़ा के डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका लोड ज़्यादा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं बल्क फीडिंग, बहुत ज़्यादा आप उसको खिला दे रहे हैं। ऐसे क्या वहाँ का जो टेम्परेचर है वो सॉफ्टनिंग है, वो क्या कर दे रहा है चीज़ों को सॉफ्ट कर दे रहा है। चीज़ें तो आपने सुखा रखी थी, पत्तियाँ थी, आपने उसको सुखा रखा था, लेकिन क्या हो रहा है जब आप उसके जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने मशीन लगा रखी है और यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है कि जहाँ पे नमी है बहुत ज़्यादा, तो उस मटेरियल को भी क्या है वो सॉफ्ट कर देंगे, तो आसानी से क्या है उनका मिल नहीं हो पाएगा, वो क्रश नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।